नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आईपीएल 2026 का रोमांच अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मैच सिर्फ 2 पॉइंट का नहीं बल्कि पूरी कहानी बदलने का मौका बन चुका है। और कल चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। क्योंकि एक वक्त पर लग रहा था कि लखनऊ ये मैच आसानी से निकाल ले जाएगी, लेकिन फिर मैच में एंट्री हुई उस खिलाड़ी की जिसने पूरी बाजी पलट दी। और सच बताऊं, कल का मैच सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक मैसेज था। एक ऐसा मैसेज जिसने बाकी टीमों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सीएसके अभी भी प्लेऑफ की रेस में जिंदा है। क्योंकि जिस टीम को कुछ हफ्ते पहले लोग खत्म मान चुके थे, वही टीम अब लगातार वापसी करती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, ये सब तब हो रहा है जब टीम के कई बड़े खिलाड़ी पूरे सीजन में संघर्ष करते नजर आए। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत ऐसी की थी कि लगा आज गेंदबाजों की रात खराब होने वाली है। जॉश इंग्लिश शुरुआत से ही पूरी तरह अटैक मोड में थे। जिस तरह के शॉट्स वो खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सीएसके के गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं है। पावर प्ले में रन ऐसे आ रहे थे जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि लखनऊ आराम से 220 के पार निकल जाएगी, लेकिन फिर मैच वहीं पलटा जहां सीएसके अक्सर बड़े मैचों में पलटती है, मिडिल ओवर्स में। ओवर 10 ने आते ही गेम का पूरा टेम्पो बदल दिया। पहले बड़ा विकेट, फिर लगातार दबाव, और उसके बाद लखनऊ का वही बल्लेबाजी ऑर्डर जो शुरुआत में आग उगल रहा था, अचानक धीमा पड़ गया। यही सीएसके की खासियत रही है सालों से। वो मैच में तब वापसी करती है जब सामने वाली टीम को लगता है कि मैच उनके हाथ में है। नूर अहमद ने भी शानदार कंट्रोल दिखाया। बल्लेबाज रन बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गेंद बल्ले पर वैसे आ ही नहीं रही थी और यहीं से मैच बराबरी पर वापस आ गया। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। जब चेन्नई बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत अच्छी जरूर थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मैच कुछ ही ओवरों में पूरी तरह एक तरफा हो जाएगा। क्योंकि फिर मैदान पर जो हुआ वो शायद इस सीजन की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी में से एक थी। उर्विल पटेल, ये नाम कल रात हर क्रिकेट फैन की जुबान पर था। जिस खिलाड़ी को पूरे सीजन में ज्यादा मौके नहीं मिले, वही खिलाड़ी कल अकेले मैच की दिशा बदल गया। पहली कुछ गेंदों से ही साफ दिख रहा था कि उसका इरादा सिर्फ रन बनाने का नहीं बल्कि गेंदबाजों पर हमला करने का है। हर ओवर में बड़े शॉट, हर गेंद पर प्रेशर, और सबसे बड़ी बात, कोई डर नहीं। 13 गेंदों में 50। सोचिए, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जहां बड़े बड़े बल्लेबाज संभल कर खेलते हैं, वहां एक खिलाड़ी आकर सिर्फ 13 गेंदों में मैच का नक्शा बदल देता है। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद रिकॉर्ड टूट जाएंगे, क्योंकि जिस तरह वो लगातार छक्के मार रहा था, स्टेडियम का माहौल ही बदल चुका था। और यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये खिलाड़ी इतना खतरनाक था तो इसे पहले क्यों नहीं खिलाया गया। क्योंकि पिछले कुछ मैचों से साफ दिख रहा है कि सीएसके को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो शुरुआत में ही विपक्षी टीम पर दबाव बना सके, और उर्विल ने आते ही वही काम कर दिया। ऋतुराज ने भी समझदारी वाली पारी खेली। उन्होंने एक एंड संभाले रखा ताकि दूसरी तरफ से अटैक जारी रह सके। यही वजह रही कि पावर प्ले में चेन्नई ने मैच पूरी तरह अपनी तरफ मोड़ लिया। हालांकि बाद में थोड़ी स्लो बल्लेबाजी जरूर देखने को मिली। बीच के ओवरों में विकेट गिरे, रन रेट भी नीचे आया, लेकिन शुरुआत इतनी खतरनाक थी कि लखनऊ वापसी ही नहीं कर पाई। और सच कहूं, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये सीएसके का नया कॉम्बिनेशन था जो पहली बार पूरी तरह सेट दिखाई दिया। अब सवाल वही है, क्या सीएसके टॉप 4 में पहुंच सकती है? देखिए, रास्ता अभी भी आसान नहीं है। दूसरी टीमें भी शानदार क्रिकेट खेल रही हैं, लेकिन अगर ऊपर के बल्लेबाज ऐसे खेलते रहे, अगर ओवर 10 और नूर अहमद इसी तरह मिडिल ओवर्स में विकेट निकालते रहे, तो फिर चेन्नई को रोकना आसान नहीं होगा। और आईपीएल में सबसे खतरनाक टीम वही होती है जो आखिरी वक्त पर मोमेंटम पकड़ ले। कल के मैच के बाद इतना तो साफ हो गया है कि सीएसके अभी खत्म नहीं हुई है, और अगर आने वाले मैचों में यही इंटेंट दिखा तो शायद एक बार फिर ये टीम सबको चौंका सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या ये सिर्फ एक शानदार जीत थी या फिर प्लेऑफ की तरफ बढ़ता हुआ एक बड़ा संकेत।